सार है वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 30 और 28 मई को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, सीधी, खरगोन, देवास, रीवा, मंदसौर, नीमच और महर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रदेश भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त भी देखने को मिलेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए अशोकनगर, निवाड़ी और गुना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर, भिंड, दतिया, मुरैना में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान आज की रात बांग्लादेश तट से टकराएगा, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से राज्य में तापमान में कमी आने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रिमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई में होगा। दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट के अनुसार अब देश भर के कई राज्यों में पहाड़ों से लेकर मैदान तक खतरनाक से खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान के साथ बड़े बड़े ओले गिरने को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कई राज्यों में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। वहीं कई राज्यों में भयंकर गर्मी और लू को लेकर चेतावनी जारी कर दी। इसके साथ ही कई राज्यों में बेहद खराब स्थिति बन सकती है। वहीं दोस्तों, देश के सभी राज्यों में बारिश कब होगी, कब मिलेगी गर्मी से राहत और कब आएगा मानसून, इसकी भी सटीक जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी गांव, जिला, राज्य में रहते हैं तो मौसम के ताजा अपडेट की इस वीडियो को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट करके अपने राज्य, जिला, अपने गांव का नाम जरूर लिखें ताकि आपके राज्य, जिला और गांव से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहे। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ने गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर अलर्ट जारी किया है। नौसेना मुख्यालय में स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय द्वारा व्यापक कार्यवाही की जा रही है। चक्रवात रेमल, जिसके गंभीर चक्रवात में बदलने की आशंका है, सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच टकराने का अनुमान है। उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 29 से 30 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 28 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकरा सकता है। इस दौरान समुद्र में 1.5 मीटर ऊंची लहर उठने की आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के इलाके डूब सकते हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को 28 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में न जाने को कहा है। वहीं रेमल के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मिजोरम से लेकर बिहार तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 30 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 29 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 30 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 और 28 मई को बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललित और आसपास के इलाकों में आंधी चलने के आसार हैं। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 30 और 28 मई को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, सीधी, खरगोन, देवास, रीवा, मंदसौर, नीमच और महर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रदेश भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त भी देखने को मिलेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए अशोकनगर, निवाड़ी और गुना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर, भिंड, दतिया, मुरैना में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान आज की रात बांग्लादेश तट से टकराएगा, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना
है कि सोमवार से राज्य में तापमान में कमी आने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रिमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई जिलों में होगा। दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान के अनुसार 29 मई को कई जगहों पर छिटपुट बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और मधुबनी में बारिश की उम्मीद है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी पर एक गहरा दबाव बना हुआ है। यह एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जिसका नाम रेमल रखा गया है, जो आज आधी रात तक अंडमान सागर द्वीप समूह व बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल के तटों पर से 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा। इस वजह से पूरे राज्य में इसका बारिश के रूप में असर देखा जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण 30 और 28 मई को बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 120 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में 29 मई तक भारी से भारी होने का अनुमान लगाया है। इसे लेकर विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। 30 मई को केरल, माहे, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की मौसमी स्थितियों के साथ छिटपुट से लेकर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 30 मई तक कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 मई तक उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। 30 और 28 मई को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान लक्षद्वीप, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम और भारी बारिश और गरज के साथ बारिश हुई है। बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 30 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 और 28 मई को गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में आंधी चलने के आसार हैं। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 30 और 28 मई को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, सीधी, खरगोन, देवास, रीवा, मंदसौर, नीमच और महर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रदेश भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त भी देखने को मिलेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए अशोकनगर, निवाड़ी और गुना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर, भिंड, दतिया, मुरैना में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान आज की रात बांग्लादेश तट से टकराएगा, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से राज्य में तापमान में कमी आने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रेमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई में होगा। दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट के अनुसार अब देश भर के कई राज्यों में पहाड़ों से लेकर मैदान तक खतरनाक से खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान के साथ बड़े बड़े ओले गिरने को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कई राज्यों में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। वहीं कई राज्यों में भयंकर गर्मी और लू को लेकर चेतावनी जारी कर दी। इसके साथ ही कई राज्यों में बेहद खराब स्थिति बन सकती है। वहीं दोस्तों, देश के सभी राज्यों में बारिश कब होगी, कब मिलेगी गर्मी से राहत और कब आएगा मानसून, इसकी भी सटीक जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी गांव, जिला, राज्य में रहते हैं तो मौसम के ताजा अपडेट की इस वीडियो को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट करके अपने राज्य, जिला, अपने गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके राज्य, जिला और गांव से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहे।
दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ने गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर अलर्ट जारी किया है। नौसेना मुख्यालय में स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय द्वारा व्यापक कार्यवाही की जा रही है। चक्रवात रेमल, जिसके गंभीर चक्रवात में बदलने की आशंका है, सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच टकराने का अनुमान है। उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 29 से 30 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 28 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकरा सकता है। इस दौरान समुद्र में 1.5 मीटर ऊंची लहर उठने की आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के इलाके डूब सकते हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को 28 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में न जाने को कहा है। वहीं रेमल के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मिजोरम से लेकर बिहार तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 30 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 29 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 30 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 और 28 मई को बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललित और आसपास के इलाकों में आंधी चलने के आसार हैं। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 30 और 28 मई को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, सीधी, खरगोन, देवास, रीवा, मंदसौर, नीमच और महर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रदेश भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त भी देखने को मिलेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए अशोकनगर, निवाड़ी और गुना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुर, छतरपुर, भिंड, दतिया, मुरैना में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान आज की रात बांग्लादेश तट से टकराएगा, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से राज्य में तापमान में कमी आने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रेमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई जिलों में होगा। दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान के अनुसार 29 मई को कई जगहों पर छिटपुट बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और मधुबनी में बारिश की उम्मीद है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी पर एक गहरा दबाव बना हुआ है। यह एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसका नाम रेमल रखा गया है, जो आज आधी रात तक अंडमान सागर द्वीप समूह व बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल के तटों पर से 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा। इस वजह से पूरे राज्य में इसका बारिश के रूप में असर देखा जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण 30 और 28 मई को बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 120 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में 29 मई तक भारी से भारी होने का अनुमान लगाया है। इसे लेकर विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। 30 मई को केरल, माहे, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की मौसमी स्थितियों के साथ छिटपुट से लेकर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 30 मई तक कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 मई तक हिमालय, पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। 30 मई को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। 24 घंटे के शदीद कर्नाटक
कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम और भारी बारिश और बहुत भारी की संभावना है। 30 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 और 28 मई को गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस के इलाकों में आंधी चलने के आसार हैं। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 30 और 28 मई को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, सीधी, खरगोन, देवास, रीवा, मंदसौर, नीमच और महर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रदेश भर के तापमान में 2 डिग्री की बढ़त भी देखने को मिलेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए अशोकनगर, निवाड़ी और गुना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर, भिंड, दतिया, मुरैना में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान आज की रात बांग्लादेश तट से टकराएगा, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से राज्य में तापमान में कमी आने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रिमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई में होगा। दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट के अनुसार अब देश भर के कई राज्यों में पहाड़ों से लेकर मैदान तक खतरनाक से खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान के साथ बड़े बड़े ओले गिरने को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कई राज्यों में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। वहीं कई राज्यों में भयंकर गर्मी और लू को लेकर चेतावनी जारी कर दी। इसके साथ ही कई राज्यों में बेहद खराब स्थिति बन सकती है। वहीं दोस्तों, देश के सभी राज्यों में बारिश कब होगी, कब मिलेगी गर्मी से राहत और कब आएगा मानसून, इसकी भी सटीक जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी जिला राज्य में रहते हैं तो मौसम के ताजा अपडेट की इस वीडियो को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट करके अपने राज्य, अपने गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके राज्य, जिला और गांव से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहे। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ने गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर अलर्ट जारी किया है। नौसेना मुख्यालय में स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय द्वारा व्यापक कार्यवाही की जा रही है। चक्रवात रेमल, जिसके गंभीर चक्रवात में बदलने की आशंका है, सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच टकराने का अनुमान है। उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 29 से 30 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 28 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकरा सकता है। इस दौरान समुद्र में 1.5 मीटर ऊंची लहर उठने की आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के इलाके डूब सकते हैं। मौसम विभाग मछुआरों को 28 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में को कहा है। वहीं रेमल के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मिजोरम से लेकर बिहार तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 30 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 29 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 30 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 और 28 मई को बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललित और आसपास के इलाकों में आंधी चलने के आसार हैं। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 30 और 28 मई को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी
के बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, सीधी, खरगोन, देवास, रीवा, मंदसौर, नीमच और महर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रदेश भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त भी देखने को मिलेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए अशोकनगर, निवाड़ी और गुना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, शिवपुर, छतरपुर, भिंड, दतिया, मुरैना में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान आज की रात बांग्लादेश तट से टकराएगा, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से राज्य में तापमान में कमी आने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रिमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई जिलों में होगा। दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान के अनुसार 29 मई को कई जगहों पर छिटपुट बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और मधुबनी में बारिश की उम्मीद है। रांची मौसम की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। देश 37 शहरों में रविवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। राजस्थान का फलौदी लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन पहले शहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के अकोला में धारा 144 लागू। महाराष्ट्र के अकोला और यवतमाल में अधिकतम तापमान क्रमश 45.2 डिग्री सेल्सियस और 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी और लू की वजह से अकोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी अजीत कुंभार ने लू की आशंका को देखते हुए 31 मई तक दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 लागू कर दी। इसके साथ ही लोगों को दोपहर के समय घर में रहने और हाइड्रेट रहने की सलाह दी गई है। चिलचिलाती गर्मी के कारण प्रशासन ने सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने स्थानों को श्रमिकों के लिए पीने के पानी और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं के समय में बदलाव करने और उन्हें दोपहर के दौरान आयोजित नहीं किए जाने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग (IMD) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कम से कम 37 स्थानों पर रविवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कम से कम 8 स्थानों पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज, जिसमें मुंगेशपुर 48.1 डिग्री और नजफगढ़ में 48.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के नारनौल में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और पंजाब के फरीदकोट में 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस, 30.6 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में 48.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ी, कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू का कहर रहा। मध्य सागर में पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस, गुना में 46.2 डिग्री सेल्सियस और खजुराहो में 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा और पंजाब भीषण गर्मी झेल रहे हैं, जहां रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य सीमा से ऊपर रहा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतक और हिसार में अधिकतम तापमान क्रमश 46.7 डिग्री और 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अंबाला में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री, करनाल में 43.7 डिग्री, सिरसा में 46.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम में तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। चंडीगढ़ में भी भीषण गर्मी रही, यहां अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब में अमृतसर में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लुधियाना में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पटियाला में 45.7,
पठानकोट में 44.5, बठिंडा में 45.2, फरीदकोट में 44 और गुरदासपुर में 44.5 डिग्री तापमान रहा। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां भी तेज तापमान की चपेट में है। शिमला में 30.6 डिग्री सेल्सियस के साथ इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा, जबकि ऊना में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भीषण गर्मी ने पहले ही भारत की बिजली की मांग को 239.96 गीगावाट तक पहुंचा दिया है, जो इस सीजन में अब तक की सबसे अधिक है। घरों और कार्यालयों में एयर कंडीशन और कूलर पूरी क्षमता से चल रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है तथा बिजली की मांग और भी बढ़ सकती है। 29 मई तक जारी रहेगा गर्मी का कहर। मौसम कार्यालय ने कहा कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 29 मई तक गर्मी का कहर जारी रहेगा। आईएमडी के अनुसार अगले 3 दिनों यानी 29 मई तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में रात में भी गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। उत्तर भारत में आसमानी आग, लू के थपेड़ों से हांफ रहा दिल्ली। कई राज्यों में पानी का संकट। ताज़ा मौसम अपडेट। देश के ज्यादातर हिस्से में रविवार को भीषण गर्मी का कहर देखने को मिला। ऐसे में 37 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के अकोला में लू की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी अजीत कुंभार ने 31 मई तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान का फलौदी लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन पहले शहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। कहां कैसा रहा मौसम? आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कम से कम 37 स्थानों पर रविवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां भी तेज तापमान की चपेट में है। शिमला में 30.6 डिग्री सेल्सियस के साथ इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा, जबकि ऊना में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में कैसा रहा मौसम? दिल्ली में कम से कम 8 स्थानों पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जिसमें मुंगेशपुर और नजफगढ़ में क्रमशः 48.3 डिग्री सेल्सियस और 48.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के नारनौल में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और पंजाब के फरीदकोट में 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा। चिलचिलाती गर्मी के कारण महाराष्ट्र के अकोला में प्रशासन ने सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगाते हुए 31 मई तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी। जिलाधिकारी ने प्रतिष्ठानों को श्रमिकों के लिए पीने के पानी और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था करने का आदेश दिया। उन्होंने निजी कोचिंग कक्षाओं के समय में बदलाव करने और उन्हें दोपहर के दौरान आयोजित नहीं किए जाने का निर्देश दिया। पानी की कमी बढ़ी। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भारत के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का भंडारण पिछले सप्ताह उनके कुल भंडारण का केवल 24% रह गया, जिससे कई राज्यों में पानी की कमी बढ़ गई और जल विद्युत उत्पादन पर काफी असर पड़ा। बिजली की मांग बढ़ी। भीषण गर्मी ने पहले ही भारत की बिजली की मांग को 239.96 गीगावाट तक पहुंचा दिया है, जो इस सीजन में अब तक की सबसे अधिक है। घरों और कार्यालयों में एयर कंडीशन और कूलर पूरी क्षमता से चल रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बिजली की मांग और भी बढ़ सकती है। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 48.6 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में 48.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजस्थान में क्या किया गया? स्थानीय लोगों के साथ बातचीत में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। बिजली, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ी, जबकि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू का कहर रहा। महाराष्ट्र के अकोला और यवतमाल में अधिकतम तापमान क्रमशः
45.2 डिग्री सेल्सियस और 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि मध्य प्रदेश के सागर में पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस, गुना में 46.2 डिग्री सेल्सियस और खजुराहो में 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा और पंजाब भीषण रहे हैं, जहां रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य सीमा से ऊपर रहा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतक और हिसार में अधिकतम तापमान क्रमश 46.7 डिग्री और 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अंबाला में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री, करनाल में 43.7 डिग्री, सिरसा में 46.8 डिग्री। भीषण गर्मी के बीच मानसून पर आई खुशखबरी। मौसम विभाग ने बताई, यूपी में प्रवेश की तारीख। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर खुशखबरी दी है। इसके अनुसार केरल में अगले 5 दिनों में मानसून को लेकर अनुकूल स्थिति बन रही है। इसके साथ मौसम विभाग ने यूपी में मानसून की एंट्री की तारीख बताई है। उत्तर भारत समेत देश भर के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 48 डिग्री पार जा चुका है, जबकि राजस्थान के फलोदी में पारा 50 डिग्री से अधिक चल रहा है। इसके साथ ही यूपी के भी ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हो उठे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर खुशखबरी दी है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ने गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर अलर्ट जारी किया है। नौसेना मुख्यालय में स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय द्वारा व्यापक कार्यवाही की जा रही है। चक्रवात रेमल, जिसके गंभीर चक्रवात में बदलने की आशंका है, सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच टकराने का अनुमान है। उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 29 से 30 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 28 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकरा सकता है। इस दौरान समुद्र में 1.5 मीटर ऊंची लहर उठने की आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के इलाके डूब सकते हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को 28 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में न जाने को कहा है। वहीं रेमल के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मिजोरम से लेकर बिहार तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 30 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 29 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 30 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 और 28 मई को बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललित और आसपास के इलाकों में आंधी चलने के आसार हैं। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 30 और 28 मई को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, सीधी, खरगोन, देवास, रीवा, मंदसौर, नीमच और महर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रदेश भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त को भीषण गर्मी को देखते हुए अशोकनगर, निवाड़ी और गुना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर, भिंड, दतिया, मुरैना में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान आज की रात बांग्लादेश तट से टकराएगा, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी का मौसम विभाग है कि इसमें तापमान में कमी आने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग अनुमान के मुताबिक रेमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई जिलों में होगा। दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान के अनुसार 29 मई को कई जगहों पर छिटपुट बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर,
दरभंगा और मधुबनी में बारिश की उम्मीद है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी पर एक गहरा दबाव बना हुआ है। यह एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जिसका नाम रेमल रखा गया है, जो आज आधी रात तक अंडमान सागर द्वीप समूह व बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल के तटों पर से 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा। इस वजह से पूरे राज्य में इसका बारिश के रूप में असर देखा जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण 30 और 28 मई को बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 120 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में 29 मई तक भारी से भारी होने का अनुमान लगाया है। इसे लेकर विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। 30 मई को केरल, माहे, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की मौसमी स्थितियों के साथ छिटपुट से लेकर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 30 मई तक कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 मई तक उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। 30 और 28 मई को